शांति। क्या सुनाऊं दादी जी? देखो, बाबा कहते हैं ना कि माताओं के सर पे कलश दिया है ना, तो उसकी जिम्मेवारी भी आपके ऊपर इतनी बड़ी है। तो जब भी ज्ञान में आते हैं तो ऐसा है कि सबसे ज़्यादा परिस्थिति भी आपके ऊपर ही आएंगी। ये चीज़ तो प्रैक्टिकल में हम देखते भी हैं कि कई बार सोचते हैं कि ज्ञान में आने के बाद हमारे घर में बहुत सारी परिस्थितियाँ आने लगी। सोचते हैं ना कि जब से ज्ञान में आए हैं पता नहीं ये परिस्थिति बहुत ही आने लगी, बेटा भी कहाँ नहीं मानता और भी नहीं मानते। लेकिन ये परिस्थिति तो बाबा ने कहा है कि अगर आप ज्ञान में आए हो तो आपके ऊपर ही आएंगी, है ना, क्योंकि आपको ही पता लगा है कि ये सारी बातें एक पेपर है ना। घर वालों को तो नहीं पता कि ये पेपर पास कर रहे हैं, नहीं पता ना, आपको पता है कि हम पेपर दे रहे हैं, तो आप पढ़ भी रहे हो और आपका ही पेपर होगा। तो उस पेपर में पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, बाबा कहते हैं कि पेपर में पास होने के लिए ज्ञान योग चाहिए। आप सोच के देखो, बाबा जितना ज्ञान योग कहते हैं हमारा होता है उतना सच में नहीं होता ना। कई बार सोचते हैं कि बाबा सारा दिन याद रहते हैं। किस किस को बाबा सारा दिन याद रहते हैं? सारा ही दिन। सारों को ही रहते हैं। अच्छा, ब्रह्मा बाबा भी ये कहता था कि मैं बाबा को भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा जिसके तन में भगवान आता था, वो कहता था कि मैं भी कभी कभी बाबा को भूल जाता हूँ। अब बताओ किसको बाबा सारा दिन याद रहते हैं? अब किसको सारा दिन? जब जिसके तन में भगवान आता है और वही उस बात को भूल जाते हैं, तो फिर हमारे लिए तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम सारा दिन भगवान को याद रखें, है ना। फिर सारा दिन याद कौन आता है? कई बार सोचते तो हैं। एक चीज हमने बड़ी देखी कि जब हम ज्ञान में नहीं आए थे उस टाइम पे हम सोचते थे कि भगवान से मांगते थे ना, बेटे के लिए, पोते के लिए, सबके लिए मांगते थे। अब हमारी भाषा बदल गई। अब हम ये नहीं कहते कि भगवान दे दे, हम कहते हैं बाबा दे दे, है ना। अब बस भगवान की जगह एक बाबा शब्द लगा दिया, लेकिन इच्छाएं तो हमारी फिर भी उतनी है। अब बाबा से मांगना शुरू कर दिया। आदत तो वही है ना। आदत कितनी बदली, हम कितने बदले। बाबा से कहते हैं ना बाबा ये काम हो जाए, फिर बाबा से इसलिए नहीं कहते बाबा हम तेरी मुरली सुनते हैं, तेरा इतना करते हैं, हमारा ये काम। अब अधिकार से भी कहने लगे, है ना, कि बाबा ये काम तो करेगा। तो एक भाषा बदलना। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे ये सारे काम करने के लिए आया हूँ, कहते हैं। बाबा ये काम करेगा या नई दुनिया बनाएगा? अच्छा, नई दुनिया अपने आप बनेगी, हमें बनानी पड़ेगी? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? बाबा बनाएगा या हम बनाएंगे? देखो, बाबा कहता है मुझे भी तुम्हारा सहयोग चाहिए, और तुम्हारे में भी सबसे ज्यादा माताओं का सहयोग चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? अब आप एक बात बताओ, घर बनाने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना प्रयास करना पड़ता है, और वो तो हम स्वर्ग बनाएंगे, और स्वर्ग में रहने के लिए हमें खुद भी लायक भी बनना है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। सच में आप ये सोच के देखो कि इतनी जिम्मेवारी से हम जीते हैं कि हमें स्वर्ग बनाना है। सारा दिन ये जिम्मेवारी याद रहती है कि हमें स्वर्ग बनाना है।
नहीं रहती ना, अच्छी बात तो नहीं है। बाबा कहता है कि सारा दिन ये बात याद रहनी चाहिए, और हम तो निश्चिंत घूम रहे हैं, हमें लगता है कि बाबा अपने आप करेगा जो करना है ना, कर ही रहा है, फिर करावन हार कर भी रहा है। लेकिन अभी इस जिम्मेवारी से रहना है कि देखो सारी परिस्थितियां आते हुए भी उसका कार्य नहीं छोड़ना। कई बार छोड़ भी देते हैं, है ना, कई बार ये होता है कि आज ये हो गया, आज ये हो गया, तो मुरली सुनने नहीं आए, कहता है ना ऐसा। लेकिन बहुत सारी चीज ऐसी है कि बाबा कहता है मुरली कभी नहीं छोड़नी। देखो प्रश्न भी उठेंगे, ये भी लगेगा कि हम तो भगवान का ज्ञान इतना सुनते हैं और फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, होता है ना। लेकिन निश्चय पक्का होना चाहिए, है ना। जब निश्चय पक्का होगा तो निश्चय में ही तुम्हारी विजय भी है, ठीक है। तो सतयुग लाने के लिए तो जिम्मेवार बनना ही पड़ेगा, और उस जिम्मेवारी से भी वो काम करना पड़ेगा। और जिम्मेवारी भी क्या है, बाबा क्या कहता है कि मेरा संदेश सबको दो, कहते हैं ना। अभी भी नहीं पहुंचा, अभी भी बहुत सारी गुप्त आत्माएं ऐसी हैं जिनके पास पता है कि ओम शांति में जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये करते क्या है ना। सोचते तो हैं कि बहन भाई बनाते हैं, ये करते हैं, लेकिन सच में उनको उस बात का परिचय नहीं है कि ये क्या समझाते हैं, नहीं पता ना। तो अभी उन सबको भी बताना है, ठीक है। एक गीत सुना दो दर्जी। मैं ना यहाँ पे आती थी, अभी तो मेरे को 2.5 साल हो गए सेंटर पे रहते सिरसा में। जब मैं आती थी ना तो मेरा फिक्स होता था दर्जी, यार मेरे को गीत गाना आता नहीं था, पर मेरा फिक्स था कि मेरे को गाना ही गाना है ना। कभी पोयम गा दी, गीत चाहे लय भी ना आए, लेकिन फिर भी मेरा फिक्स था कि मेरे को बाबा के घर में गाना है। बाकी सारी चीज़ों में सच में बाबा की तरफ जाने के लिए तो मेरी माँ का ही सहयोग है। तो आप भी ऐसी माँ बनो कि अपनी बच्चियों के लिए वो सहयोग बन सको। सच में अगर मैं इस रास्ते पे ना चलती ना, तो बाबा कहते हैं ना दूसरा रास्ता था, फिर मैं दुख बहुत पाती, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था मैं इस रास्ते पे सच में चलूंगी। लेकिन शायद माँ के प्रयास से और बाबा के प्यार ने और दादाजी का तो सहयोग है ही, क्योंकि हमें क्या पता कौन सेंटर है और कहाँ दीदी है, किसके पास जाना है। तो सबसे बड़ा सहयोग तो दादाजी का है ही, उसके लिए भी दादाजी का तो शुक्रिया तो क्या कहेंगे, बहुत छोटा शब्द लगने लग गया अब तो वो तो दिल के उद्गार व्यक्त भी नहीं होते हैं, इतना है। चलो अभी एक गीत सुनते हैं बाबा का। शिव कौन है कहाँ है, आओ पता बता दूं, मिलने की हो तमन्ना, आओ तुम्हें मिला दूं। शिव कौन है कहाँ है, आओ पता बता दूं, मिलने की हो तमन्ना, आओ तुम्हें मिला दूं। अविनाशी आत्माएं रचता है कोई रचना, दाता है कोई बेगर, रंग ढंग से है समझना। अविनाशी आत्माएं रचता है कोई रचना, दाता है कोई बेगर, रंग ढंग से है समझना। शिव दे रहा सभी को, आओ तुम्हें दिला दूं, मिलने की हो तमन्ना, आओ तुम्हें मिला दूं। शिव कौन है कहाँ है, आओ पता बता दूं, मिलने की हो तमन्ना, आओ तुम्हें मिला दूं। आत्माओं की है किस्में तारे जो जगमगाते, धुंध सा अटल है कोई है टिमटिमाते। आत्माओं की है किस्में तारे जो जगमगाते, धुंध सा अटल है कोई है जगमगाते।
कब कौन क्या है बनता, आओ तुम्हें बता दूं। मिलने की हो तमन्ना, आओ तुम्हें मिला दूं। शिव कौन है कहाँ है, आओ पता बता दूं। मिलने की हो तमन्ना, आओ तुम्हें मिला दूं।